Hey guys, welcome to new video of Airsoft Gun India। और आज जो इस गन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ग्लॉक वर्सेस ग्लॉक। यस, हमारे पास दो ग्लॉक हैं और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि जनरेशन 3 बढ़िया है कि जनरेशन 5 बढ़िया है। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। दिस इज ग्लॉक जनरेशन 3 एंड दिस इज जनरेशन 5 और ये दोनों अलग अलग पैकेजिंग में आता है। आप जनरेशन 3 जो है ये प्रॉपर गन बॉक्स में आता है और ये ग्लॉक जो है लिखा हुआ उमरेक्स की तरफ से ये बॉक्स में आता है। इसकी मैं आपको खास बताऊंगा थोड़ा सा में क्या अलग है इसके बॉक्स में। और ये आता है कार्डबोर्ड के बॉक्स में। तो जब आप इसे खरीदेंगे तो आपको एक गन बॉक्स भी खरीद लेना होगा अलग से। अब ये बॉक्स का मैंने जब ऑनलाइन जाकर के चेक किया बाहर ना, तो कहीं कहीं तो 10-10 हज़ार रुपये के बिक रहे हैं बिकॉज ये ओरिजिनल ग्लॉक का जो बॉक्स है। आई वॉज सो सरप्राइज। मतलब हमारे पास भी गन बॉक्स हैं बट इतने महंगे नहीं हैं ना। सबसे अच्छे वाला जो है जिसके अंदर 3 गन रख सकते हैं कस्टमाइज्ड है वो भी 8,000 रुपये का ही है जिसमें 3 गन रख सकते हैं। और ये ओरिजिनल जो है 10-10 हज़ार रुपये तक था। तो आई वॉज सरप्राइज क्योंकि आप सभी को पता है हमारे गन्स जो हैं या हमारे प्राइजेस बाकियों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द बॉक्स। अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में। इसके बॉक्स में एक अजीब चीज़ है कि यहाँ पे फोम मुझे कटा हुआ मिल रहा है और ये मुझे हर एक बॉक्स मिला। आई वॉज सो सरप्राइज कि ऐसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों बनाया गया है। आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्या है इन दोनों का फ़ायदे या नुकसान। अब सबसे पहली बात हम लोग लुक्स को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो दिस इज ग्लॉक और ये है ग्लॉक 5th जनरेशन, ये है 3rd जनरेशन। सो गाइस चलिए मैं आपको ग्लॉक जनरेशन 5 का एक क्लोज लुक दे रहा हूँ। आप देख लीजिए ये कैसा दिखता है बिल्कुल क्लोजली, जस्ट इन केस। ये सामने से काफ़ी अच्छा दिखता है ना, ऐसा नहीं लगता है बीबी गन है, बहुत बढ़िया। और ये है जनरेशन 3 का। अब ये जो है डबल एक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब से हम पुल करते हैं ये पीछे लॉक हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली इसका जो बीबी है वो खाली है इसलिए लॉक हुआ है। और इसको चला सकते हैं, जब आप चलाएंगे तो ये पीछे ऑटोमेटिक चलता है। इसके अंदर जो है ये जो है सिंगल एक्शन है, तो इसके अंदर पीछे लॉक होने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसके पीछे जो है लॉक होता नहीं है, आपकी जो मैगजीन खाली भी हो जाएगा तो ये पीछे लॉक नहीं होगा। सो व्हेन यू फायर दिस मेक श्योर यू काउंट द राउंड्स कि आपके क्लिप में कितने राउंड है, तभी आपको मालूम पड़ेगा, वरना आपके राउंड्स खत्म हो जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा नहीं। आप दोनों को देखिए और दोनों को कंपेयर करिए, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। देयर इज नथिंग डिफरेंट। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्किंग है ग्लॉक की, है ना, ऑफिशियल लाइसेंस प्रोडक्ट बाय ग्लॉक, मतलब ग्लॉक से परमिशन लेके बनाया गया है। इसमें वो मार्किंग आपको कहीं नहीं दिखेगा। हो सकता है इस साइड दिखे, नहीं इसके अंदर भी नहीं है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रिप पे लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चेंज ये है। मैं दोनों को मिक्स ना कर दूँ अलग अलग। अब सबसे बड़ी जो खासियत है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट डॉट नहीं है, लाइन बना हुआ है, यहाँ पे वाइट डॉट है। और ये थोड़ा सा इसका साइड में डिफरेंस है। आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो? मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा हूँगा, मतलब जनरेशन 3 से हूँगा, बट सबका अपना अपना फ़ायदा है। तो एक जो है सबसे अच्छा फ़ायदा आपको इसके अंदर एक गन बॉक्स फ्री मिलता है। अब इसके आगे जाके बात करते हैं इसमें क्या खासियत है। थोड़ा सा इसका जो है मैगजीन देखेंगे। आप इसका मैगजीन देखेंगे तो आप बोलेंगे ये क्या है, और इसका मैगजीन देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये क्या है। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग गन्स हैं। इसके अंदर जो है बीबीज डलते हैं। बीबीज आपको पता है बॉल बेयरिंग्स जो हैं, बॉल्स होते हैं, आप उसके अंदर ये डालते हो और वो ये फायर करता है। और इस गन के अंदर भाई साहब उमरेक्स ने तो झंडे गाड़ दिए हैं। इसके अंदर आप पैलेट भी फायर कर सकते हो, इसके अंदर आप बीबी भी फायर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये इसके मैगजीन है, आप इसके मैगजीन को इसके अंदर भी रख सकते हो। ना दिस इज़ कूल, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था
कि कोई कंपनी, कोई ब्रांड या फिर कुछ ऐसा कर सकता है। एंड दिस इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड कि आप इसके अंदर सब कुछ जो है डाल सकते हो और छिपा सकते हो। तो मैं सही कर रहा था। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है। आपने इसको फायर किया, क्लिप निकाला और यहाँ से क्लिप निकालिए, फटाक से डालिए एंड यू आर गुड टू गो। सो कूल गाइज, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है। एक ऐसा लग रहा है कि आप 4 मैगजीन कैरी करो, विच इज़ वेरी गुड। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको गिरा मत दीजिए, इसको आप घुमा मत दीजिए, क्योंकि फिर ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस रिंग्स। इसके साथ किसी के अंदर आपको ये मिल सकता है और किसी के अंदर नहीं मिलेगा, तो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। ये किसी भी गन के साथ है ना, एक जिसके ऊपर फाइल लगाते हैं वैसा सामान आप खरीद सकते हैं। ये गन के अंदर आपकी बीबी से अगर अटक जाती हैं तो उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है इसके लिए। पहला, अपने गन में पेलगन ऑयल का इस्तेमाल करिए, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है। इतनी महंगी आप गन खरीद सकते हो तो आई एम श्योर आप पेलगन ऑयल भी खरीद सकते हो। उससे क्या होगा, गन आपकी लुब्रिकेट हो जाएगी। दूसरा जो है, एक बार जो बीबी या पैलेट गन से फायर हो गया, निकल गया, उसको दोबारा कभी भी गलती से भी मैगजीन में, गन में नहीं यूज़ करिए, आपकी गन नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा जो है इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं। जनरेशन 5 के ऊपर आते हैं। 12 ग्राम CO2 है, दोनों में 12 ग्राम CO2 डलता है। पावर, इट इज़ मोर देन 2 जॉल और इट इज़ समवेयर इनटू 3 जॉल। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने 2 जॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे समवेयर अराउंड 3 जॉल लिखा हुआ है। इसके अंदर इन्होंने स्टील बीबी भी डाला हुआ है, पैलेट भी डाला हुआ है। इसके अंदर सिर्फ जो है स्टील बीबी डाला है। इसके अंदर कितने राउंड डाल सकते हैं, रोटरी मैगजीन है। अब रोटरी मैगजीन में कितने डाल सकते हैं, 8। आपको मिलते कितने हैं, 4 ऐसे रोटरी मैगजीन। तो उसमें आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें 18 है, इसमें 8 चौके 16, 32 मतलब आपके पास 4 हैं, 8 8 8 8। तो आप 32 राउंड जो है के साथ रेडी रह सकते हैं। इसमें आप सबसे ज़्यादा 18 राउंड के साथ रेडी रह सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो सेमी ऑटो है, ऑफकोर्स सेमी ऑटो है, आपको बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है, तभी तो आप इसके लिए इतने एक्सपेंसिव पैसे खर्च रहे हैं। इसका जो बोर है स्मूथ है। ऑब्वियसली बात है कि ये स्टील बीबीज का है, तो इसका जो इसका अंदर का बैरल है वो स्मूथ है। और इसका जो है राइफल्ड बैरल है, मतलब इसके अंदर जो बैरल में जो ग्रूविंग की गई है उसकी वजह से जो है पैलेट्स बड़ी आसानी से निकलते हैं, अब काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। दैट मीन्स ये गन जो है काफ़ी अच्छी होने वाली। नाउ इसकी लंबाई इसका जो है 20 mm है और इसका 182 mm है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो इसके अंदर मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 7 बाय 7 रखूँ तो मुझे कुछ खास डिफरेंस जो है नहीं आता है। बट इसके डिज़ाइन में, आप फ्रंट के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हो। तो थोड़ा सा, वो भी बहुत रेयर। जो लोग गन्स के साथ काफ़ी पारखी होंगे उसको इसको बता सकते हैं अलग, बट वैसे अगर मिक्स कर दिया है तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। वजन इसका 675 ग्राम है, 675 ग्राम। आई डोंट नो आपको कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं। और इसका है 785 ग्राम, तो ये थोड़ा सा हैवी है। अब एक ये ऑब्वियसली, हाँ अब मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा हैवी है हाथ में, मुझे फील। जो लोगों को नहीं पता है, ग्लॉक जो है वो फुल मेटल नहीं होता है। इवन असली, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ग्लॉक गन पॉलीकार्बोनेट की भी बनी होती है, असली भी, आई वॉज शॉक्ड। और जब मैंने इसको चलाया मुझे भरोसा नहीं हुआ कि एक पॉलीमर के गन से आप असली गोली फायर कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर का जो सारा सिस्टम होता है वो मेटल होता है और ये जो पार्ट है ये पॉलीकार्बोनेट का होता है। यही एक ग्लॉक की सबसे अच्छी पहचान है। तो गाइस, अब इसका जो एक बात करते हैं मैगजीन की। आप देखिए, दिस इज कंपैरेटिवली स्मूथ। जो जनरेशन 5 है ये थोड़ा सा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं बोलेंगे। एंड दिस इज लिटिल बिट हार्ड। तो इसको अगर आपको पुल करना ट्रिगर, बिल्कुल एंड पे जाके फायर होता है, तो ट्रिगर इज लिटिल हार्ड। जो लोग इसको यूज़ करते हैं आपको महसूस होगा। द रीज़न क्या है इसके हार्ड होने का, ये जो इसका रिंग है, जब आप इसे प्रेस करते हैं ये घूमता है और
इसको घूमने के लिए जो है आपके ही ट्रिगर का मैकेनिज्म की पुश की जरूरत होती है, तभी ये घूमता है। दूसरा, अगर आप इसको हाफ दबा करके, हाफ ऐसे करके फिर करेंगे तो हो सकता है रिंग ज़्यादा घूम जाए और आपके जो बीबीज हैं वो मिस कर जाएंगे। तो कई लोग क्या होता है, मैंने देखा है, ऐसे आधा पुल करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो क्या वो अंदर से रिंग घूम जाएगा और पैलेट राउंड आगे चला जाएगा। फिर से करेंगे, नहीं, आपको जब फायर करना है तो डालिए और फायर ही करिए, ऐसा नहीं कि बीच में रख के छोड़ देना है। ये है मेन बातें। दूसरा, ये पॉइंट 177 का है, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है और आपको रिक्वायर्ड होता है सिर्फ आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की। तो जाइए वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम आपको पता है airsoftgunindia.com। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है गाइस, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है। जनरेशन 4 ख़त्म हो गया है हमारे वेबसाइट से, सिर्फ ये 2 बचे हैं। जाइए और ऑर्डर करिए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो रहा है। और करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑर्डर करिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है आप वो भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप जाकर के जो है वेबसाइट पे हमारे पेमेंट कर सकते हैं। बस ऑर्डर करने के बाद हमें मेल करिए कि यू नीड टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, आपको पेमेंट का लिंक भेज दिया जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे टारगेट्स भी आ गए हैं, ऐसे टारगेट्स, सो यू कैन गो एंड बाय परचेज इट। आप इसको परचेज कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। दूसरा हम लोग ना CO2 पे एक ऑफर लेके आए हैं। अगर आप बल्क में लेंगे आपको सस्ता पड़ेगा। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई CO2, सिर्फ 1 या 5 या 10 पैकेट खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। CO2 में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली कोई चीज़ है नहीं है, वो आपको पता है बहुत सस्ती है। तो होता क्या है, जब हम उसको डिस्पैच करते हैं, जब हम उसको कुरियर करते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। इवन जो सिर्फ हम जब CO2 को पैक करते हैं उसकी पैकेजिंग कॉस्ट, मतलब जो कार्टून में हम लोग पैक करते हैं उसी का कॉस्ट जो है अराउंड 10 रुपये पड़ जाते हैं। उसके बाद बबल है, टेप है, देन कुरियर चार्जेस, आपको पता है हम लोग कुरियर के पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। सो देन वी पे फॉर द कुरियर। तो उसमें जो है हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। बट इफ़ यू बाई इट इन अ बल्क, इफ़ यू बाई इट इन अ 25 पीस 50 पीस ऑफ अ CO2 एट वंस, तो हमारा जो पैकिंग का कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बढ़ता है। एंड देन कुरियर का भी जो है इसमें एडजस्ट हो जाता है। सो वी कैन ऑफर यू अ गुड डिस्काउंट। सो गो एंड बाय CO2 इन बल्क ऑन आवर वेबसाइट airsoftgunindia है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस।